पत्नी पत्नी को कभी ना मारे। उसे हाथ लगाने से पहले यह ज़रूर सोचें, वह आपके घर की बहू बाद में, वह आपकी पत्नी बाद में, सबसे पहले वह किसी की बेटी है। मैं वो बदनसीब लड़की हूँ जो अपने माँ को गले लगा कर ये भी नहीं कह सकती कि माँ मैं बहुत परेशान हूँ। दहेज में दिया पैसा बेटी के कभी काम नहीं आता, लेकिन बेटी को पैरों पर खड़ा करने में किया गया वो खर्च आपकी बेटी को एक मजबूत भविष्य देगा। सिर्फ पापा का होना ही किसी खजाने से कम नहीं होता। बेटी का फैसला अगर गलत हो जाए तो माफ़ी नहीं दी जाती। उसको ना समाज माफ़ करता है ना अपने। और अगर बेटी की ज़िंदगी में माँ बाप का फैसला गलत हो जाए तो कहा जाता है बस बेटी का नसीब। घर वालों की खुशी का राज होती है बेटी। माँ बाप के सिर का ताज होती है बेटी। बेटियां दिए की तरह होती है, जो ले जाता है उसका घर जगमगा जाता है। स्त्री कभी भी घर के बाहर या घर के अंदर काम से नहीं थकती। वो तो थक जाती है पति या परिवार के किसी सदस्य की कड़वी बोली से। वह थक जाती है उन शब्दों से जो उसके लिए बोले जाते हैं। रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। ठीक उसी तरह जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। एक स्त्री को पसंद होते हैं काजल, बिंदी, झुमके, चूड़ी और पायल, पर इन सबसे ज़्यादा वो पसंद करती है आज़ादी, अपने सपनों को जीने की आज़ादी। माँ ने रोक टोक लगाई, उसे प्यार का नाम दे दिया। पिता ने बंदिशें लगाई, उसे संस्कारों का नाम दे दिया। सास ने कहा अपनी इच्छाओं को मार दो, उसे परंपराओं का नाम दे दिया। ससुर ने घर को कैदखाना बना दिया, उसे अनुशासन का नाम दे दिया। पति ने थोप दिए अपने सपने, अपनी इच्छाएं, उसे वफा का नाम दे दिया। ठगी सी खड़ी मैं जिंदगी की राहों पर, और मैंने उसे किस्मत का नाम दे दिया। वक्त ने बहुत अच्छे से समझाया है मुझे कि माँ बाप के सिवा अपना कोई नहीं होता। लड़कियों के लिए उनका विवाह जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ होता है। अगर आप उसकी शादी अच्छे लड़के से हो जाए तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है, परंतु वही शादी अगर गलत लड़के से हो जाए तो नरक के सारे द्वार ससुराल में ही खुल जाते हैं। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय अगर वो सही हो तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। हर बेटी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है उसके पापा हमेशा मुस्कुराते रहें। यह सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। तुम औरत की कुर्बानी की बात करते हो, वो तो अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे घर आती है। क्या तुम छोड़ सकते हो अपना घर, अपने तौर तरीके? हरगिज नहीं। ये तकलीफ़ सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। माँ, ऐसा क्यों होता है? आपकी पढ़ी लिखी समझदार बेटी ससुराल जाते ही बेवकूफ़ बन जाती है। इस जीवन में अधिक सीधा होना
सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं। वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होता है, ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो तुम, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। एक ऐसे जगह एक दिन भी निवास ना करें जहाँ निम्नलिखित 5 ना हो। एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों से निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। जो दुष्ट लोग होते हैं वह कठोरता से ही मानते हैं। उनको समझाने के लिए कठोर व्यवहार करना आवश्यक है। अगर समझाने मात्र से दुष्ट समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हों। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज़ के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज़ को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली जाती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वह खो देता है। अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाएं, धोएं और अपनाएं। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो ग्रहण करें। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है, जो पिता का कहना मानता हो। पिता वही है जो पुत्रों को पालन पोषण करे। मित्र वही है जिस पर विश्वास कर सकते हो
और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठा बोलते करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देते हैं।